Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to start a new chapter of economics, that is chapter 2 people as resources. इससे पहले हम लोगों ने द विलेज ऑफ पालमपुर को पढ़ा और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए। हम लोगों ने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को एंड हम लोग फिर उसमें पढ़े थे, लास्ट में डिस्कस करा था हम लोगों ने कि ह्यूमन भी क्या होते हैं, एक कैपिटल होते हैं, राइट। उसका लास्ट वाला जो फैक्टर था, लास्ट वाला जो था वो था ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोग उसी ह्यूमन कैपिटल को इस चैप्टर में डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन कैपिटल कैसे है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिटेल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस वाले चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इंट्रो वीडियो मैं इसीलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए। ऐसा नहीं हो कि चैप्टर स्टार्ट तो कर दो और आप लोगों को पता ही नहीं हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इंट्रो वीडियो देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ये जो पीपल एज रिसोर्सेस वाला जो चैप्टर है आप लोगों का। तो इसमें कुछ कुछ मेन टॉपिक्स है एंड कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो वो मेन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन होगा हमारा, ह्यूमन इज रिसोर्सेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल। मतलब जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारा ये होगा इस बेसिस पे कि ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्सेस किस तरह से है, ठीक है। रिसोर्सेस मतलब हम लोग जानते हैं संसाधन, एंड रिसोर्सेस क्या होता है, तो ईच एंड एवरीथिंग दैट वी यूज़ टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। मतलब हर वो चीज़ जो हमारे आसपास होती है, हमारे अगल बगल होती है, जिसको हम लोग अपने डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हर वो चीज़ को हम लोग रिसोर्सेस बोलते हैं। बट ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेस है। तो ये कैसे है, क्यों है, किस तरह से बन गया, या फिर कैसे ये मतलब इसको बनाया जाए, वो सारा कुछ हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, मानव पूंजी जिसको भी हिंदी में हम बोलते हैं मानव पूंजी जो है, तो ये एक पूंजी किस तरह से बना। हम लोग ह्यूमन्स लोग हम लोग एक पूंजी कैसे है, हम लोग जानते हैं कि पूंजी क्या कुछ हो सकता है। हम लोग पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, पूंजी हमारा लैंड हो सकता है, मशीन्स हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट हो, तो पूंजी तो उसको बोलते हैं ना। और वर्किंग कैपिटल जैसे कि पैसा हो गया, तो ये सब हमारा कैपिटल से पूंजी है। बट ह्यूमन इज ऑल्सो अ कैपिटल। हाउ, कैसे, तो वही हम लोग इसके इंट्रो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। आपकी बुक में ही ये दिया हुआ है ये वाला स्टोरी। उसमें हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि दोनों में जो सकल नाम का एक लड़का है और विलास नाम का एक लड़का है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है एंड क्यों दोनों की स्टोरी को पिक किया गया है आप लोगों के चैप्टर में स्टडी करने के लिए, क्या समझाया गया है ये दोनों के एग्जाम्पल से, तो वो हम लोग भी उसको देखेंगे। उसके बाद वाला टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उसके द्वारा क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा होते हैं। तो उसको हम लोग इसी तीनों को डिटेल्ड करेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, राइट। तो जब ये वाला वीडियो लेक्चर आएगा आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पॉपुलेशन पे। मतलब पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट हमें ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो वो वाला वीडियो होगा हमारा। लास्ट वाला जो वीडियो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, यानी कि बेरोजगारी पे होगा। उसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, काउचेस को डिस्कस करेंगे एंड द सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको फिक्स कर सके, ठीक है, और लोगों तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पहुंचाया जा सके। तो ओवरऑल ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज तो ये फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर, आज इंट्रो वाला वीडियो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 बज जाता है, तो 1 बाय 1 आप लोग सारा वीडियो लेक्चर देखना, ओके। जिस तरह से मैं 1 बाय 1 अपलोड करते जाऊँगी आप लोग वो से देखते जाना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन एज रिसोर्सेस, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बताया है
जब भी आप पढ़ाई करो तो आप अपने बुक्स लेके बैठो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठोगे या फिर आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे ही नहीं, उसके लाइन को देखोगे ही नहीं कि बुक में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ठीक है, अगर बुक लेके नहीं भी बैठना है तो फिर कोई नहीं, आप बुक के एक बार रीड कर लो, क्योंकि अगर आप बुक को देखोगे ही नहीं, उसे रीड ही नहीं करोगे तो हम क्या बता रहे हैं या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं समझ आने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो आप लोग बस वो ही एक बुक लेना है आप लोगों को, उसको पहले रीड कर लेना है, उसके बाद ये वीडियो देखना स्टार्ट करना है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, पीपल इज़ एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी, तो ये आपके फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये जो चैप्टर इसका फर्स्ट लाइन यही कहता है कि ये चैप्टर हम लोगों को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम लोग ये जान सके कि पीपल जो है, पीपल इज़ एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटी, मतलब पीपल एक एसेट है इकोनॉमिक के लिए, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लाइबिलिटी। तो देखो, एसेट हर वो चीज़ एसेट होता है जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है, याद रखना। हर वो चीज़ एसेट होता है जिससे हम लोग, जो हमारे लिए कीमती होता है, प्रेशियस होता है, या जिससे हम लोग को बेनिफिट होता है, ठीक है। इनकमिंग, सारे इनकमिंग्स को हम लोग एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी होती है बोझ, यानी कि जो चीज़ हमारे पास से वो जा रहा है हमारे पास से, मतलब वो एक बोझ की तरह हमारे साथ है, ठीक है, यानी कि आउट गोइंग, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जिससे हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, जिससे हमारे कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, हर वो चीज़ को हम लोग एसेट बोलते हैं। एंड हर वो चीज़ जो एक बोझ की तरह होती है हमारे लिए, ये या फिर जिस चीज़ से हमारा जो चीज़ वो जाते रहता है हमारे पास से, तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, ये देखो, बिल्डिंग हो गए, जैसे बिल्डिंग कैसे हमें, तो हम लोग बिल्डिंग जैसे कि हाउसेस हैं, तो हाउसेस के हमको हम लोग रेंट पे दे सकते हैं, उससे हमारा पैसा आएगा, तो वो हो जाता है एसेट हमारे लिए। इक्विपमेंट है, तो कोई सा भी इक्विपमेंट है, जैसे कि कुछ भी हमारे इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, फ़ोन है, तो ये सबसे हमें बेनिफिट होता है, तो ये एसेट है हमारे लिए। मनी है, मनी तो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला एसेट है हमारे लिए, क्योंकि मनी नहीं होगा तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो मनी हो गए आपके। एंड कार्स है, तो कार से भी तो हम लोग को फ़ायदा पहुंचता है ना, हम लोग को कुछ भी मतलब कहीं जाना भी होता है तो हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं। उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे लिए एसेट्स होते हैं, यानी कि उससे भी हम लोग को कुछ फ़ायदा पहुंच रहा था। काव है तो काव मिल्क देती है हमें, उससे हम लोग सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, ठीक। उसी तरह हैन, तो उसका एग्स होते हैं, उसको सेल करते हैं। हैंस को तो मुर्गी पालन का भी व्यवसाय वगैरह होता है, तो वो भी एसेट्स है, उससे भी पैसा आ रहा है, ठीक। इसी तरह जो भी हमारे और भी थिंग्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो वो भी एसेट्स है, क्योंकि उससे भी इनकम हो रहा है, राइट। तो ये हर वो चीज़, कहने का क्या मतलब हुआ कि जितनी चीज़ों से हमें इनकम होती है, हर वो चीज़ हमारे लिए एसेट्स होती है, ठीक है। इसी के जस्ट विपरीत लायबिलिटी क्या होती है, जो हमारे पास से चला जाता है पैसा, जैसे कि लोन, टैक्सेस, ठीक है, लोन्स वगैरह, और जो ज़्यादा टैक्सेस लगता है वो टैक्स होता है। फिर बिल्स, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बिल्स हो गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब से जो लोन लिया जाता है। फिर होम रेंट, इंश्योरेंस बिल, फिर इंस्टॉलमेंट जो हम लोग भरते हैं, तो होम लोन्स जो हम लोग पे करते हैं, यानी कि ये क्या है, एक तरह से ये हमारे लिए बोझ ही है ना, लोन्स वगैरह। जितना ज़्यादा लोन, अगर एक समझ लो इस तरह, एक आदमी है, अगर उसका एसेट घट रहा हो, यानी कि इनकमिंग घट रहा हो और उसको आउटगोइंग ज़्यादा हो रहा हो, लोन वगैरह वो ज़्यादा पे कर रहा है, फिर तो वो डेवलप में नहीं है, वो तो अंडर डेवलप्ड है वो इंसान, पर्टिकुलर इंसान, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होता है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो इंसान जो है वो अंडर डेवलप्ड होता है, वो डेवलप नहीं करता है। बट अगर एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो इंसान डेवलप्ड है, क्योंकि उसका जो इनकमिंग है वो ज़्यादा है, समझ गए। तो ये कहने का क्या मतलब है, एसेट एंड लायबिलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको इंटर वगैरह जब 11th में जाओगे तब वो होता है, इसको पढ़ा जाता है, राइट।
तो पीपल इज़ एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रदर देन लायबिलिटी। अब तक हम लोग समझते क्या कि इतना सारा जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो बहुत बोझ है हमारे कंट्री पे। लेकिन ये चैप्टर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमंस है वो एक एसेट है, ठीक है, वो एक कीमती चीज़ है, वो अच्छा इनकमिंग दे सकते हैं, वो बोझ नहीं हमारे ऊपर, बट एक कंडीशन है, ठीक है, वो एसेट है, ओब्वियसली है, बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो तभी एसेट बन पाएंगे जब हम कुछ कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक, वो तभी एक पूंजी बन पाएंगे। जो ह्यूमंस है वो एक पूंजी तभी बन पाएंगे जब उनमें कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे। वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है? तो वो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ये 3 चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स एसेट हो, ना कि लायबिलिटीज़ हो, ठीक है। एक बोझ की तरह नहीं हो आदमी की, इतना सारा जनसंख्या बढ़ रहा है, भारत पे बोझ बढ़ा जा रहा है, तो लायबिलिटी हो गया ना। एसेट्स जिससे फ़ायदा हो, तो पीपल कब एसेट्स बन सकते हैं? वो एक ह्यूमन कैपिटल कब बन सकते हैं, यानी कि वो पूंजी कब बन सकते हैं? जब उन पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। किस तरह का इन्वेस्टमेंट? उन्हें अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग स्किल्स दी जाए, एंड अच्छा उन्हें हेल्थ प्रोवाइड हो। अब देखो, कोई भी इंसान की, कोई भी पर्टिकुलर इंसान की सबसे बेसिक नीड्स क्या होती है? अगर वो इंसान हमेशा बीमार ही रहेगा तो उससे ना तो पढ़ने में मन लगेगा, ना तो कुछ खाने पीने में मन लगेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। आप ही लोग देख लो, अगर कभी बीमार होते हो तो स्कूल वगैरह जाने का तो मन नहीं होता है ना, पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा नहीं होती, जस्ट वही चीज़ है। तो अगर हम उसे प्रॉपर हेल्थ केयर प्रदान करें तो वो अच्छा रहेगा, जो पीपल्स है वो अच्छे रहेंगे, मोर्टेलिटी रेट जो होता है, बर्थ रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आप लोग अभी आगे पढ़ोगे। अच्छे एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, अच्छे ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या है, एक पूंजी बन जाएगा। वो अपना मतलब देखो, ऐसे समझ लो इसको कि अगर जैसे कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, राइट, तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस इतना सारे पॉपुलेशन है, तो वो लोग तो बोझ ही होंगे ना। लेकिन अगर उसको हम लोग पढ़ा देंगे, लिखाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? वो इकोनॉमिकली ग्रोथ में मदद करेंगे हमारे कंट्री में। इसको और हम अच्छी तरह से आगे समझते हैं। देखो, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आर ऑल्सो रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि दूसरे तरह के जो रिसोर्सेज है हमारे अगल बगल सब, वो रिसोर्सेज वो मैंने अभी बताया। जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ जो हम यूज़ करें वो रिसोर्सेज, संसाधन है। बट ह्यूमन भी एक संसाधन है। वो किस तरह से है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही वो रिसोर्सेज को तो यूजफुल रिसोर्सेज में बदलते हैं ना, ठीक है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा ठीक है, पहले इसको ह्यूमन रिसोर्सेज को समझा देती हूँ, फिर ह्यूमन कैपिटल्स की ओर चलेंगे। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हुआ? क्योंकि ह्यूमन इस तरह से रिसोर्सेज हुआ कि समझ लो एक सोना है, ठीक है, तो कहीं पे खुदाई होती है, उस जगह को खोदा जाता तो वहाँ से सोना निकलता, तो क्या वो सोना वैसा निकलेगा, हार वार बन के निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो तो मिट्टी में मिला हुआ सोना निकलेगा ना। वो जो सोना निकलेगा वो एकदम प्योर नहीं होगा, इम्प्योर गोल्ड निकलेंगे, सारे मिट्टी वगैरह मिला उला के निकलेंगे वो। तो उसके बाद उसको क्या करना होगा? उसको सबसे पहले तो प्योर बनाना होगा हमें। वो इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, फैक्ट्रीज़ में जाएगा, प्योर बनेगा, एकदम 32 कैरेट गोल्ड्स बनेंगे, 24 कैरेट गोल्ड बनेंगे। उसके बाद वो डिज़ाइन होगा, उसके बाद वो हार, बैंगल्स, कुछ भी बनेगा। तो ठीक इस तरह ह्यूमन, तो फिर इतना सारी चीज़ में काम कौन आया? ह्यूमन बीइंग ही तो आए। ऐसे थोड़ी कि सोना उठा के पहन लेता है, उनको इंडस्ट्रीज में जाता, तो उस सारा काम कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को एक यूजफुल रिसोर्सेज में बदल देते हैं। इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, संसाधन है। लेकिन अब इसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल में कैसे बदलेंगे? तो व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप्ड बाय becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। तो जब जो ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे, वो क्या है, वो अगर उसको हम लोग अच्छे से पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करें, तो वो एक ह्यूमन कैपिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन है, हम लोग एकदम उसके नेगेटिव साइड को देखते हैं कि इंडिया में 120 करोड़ की जनता, 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना खाती है, हमारे पैसे नहीं होते हैं, हमारे घर नहीं हटते हैं, ये वो इतनी सारी समस्या हम लोग गिना देते हैं जब भी पॉपुलेशन पे स्पीच ऐसे लिखने के लिए आता है। बट अगर हम इनको
कैपिटल इनको हम अच्छे प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स दे दें, लाइक देख सकते हो, अच्छे प्रॉपर स्किल्स दे दे, ट्रेनिंग करवा दे, सब कोई को पढ़ा दें, तो क्या होगा, इतने सारे लोग कितना ज़्यादा काम आएंगे। वो सोचो, इतने सारे लोगों का दिमाग अगर चलने लगेगा, अगर वो प्रॉपर एजुकेशन पाएंगे, उनका दिमाग प्रॉपरली चलने लगेगा, तो ये कंट्री को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं, राइट। तो जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूएसए एंड अमेरिका, जो एंड यूएन, जो भी यूएन में कंट्रीज आते हैं, तो वो सब डेवलप्ड कंट्री है, ठीक ना। तो ये कंट्रीज डेवलप्ड कैसे हुए, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन फैसिलिटीज़ डेवलप्ड है, यहाँ ईच एंड एवरी पर्सन को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप्ड है, यहाँ मरते कम है लोग, वहाँ पे हॉस्पिटल्स फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं, वहाँ लोग मर नहीं रहे हैं ज़्यादा। और हमारे यहाँ क्या होते हैं, तो हमारे यहाँ आप लोग देखते ही हॉस्पिटल्स में कभी बेड नहीं है, तो कभी ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, और एजुकेशन के मैटर में भी कम है, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम लोग अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करें इतने सारे लोगों को, तो हम लोग उसको कितना यूज़फुल बना सकते हैं हमारे कंट्री को, ठीक है। तो यही होता है, पीपल रिसोर्सेस है, बट हम लोग उसको ह्यूमन कैपिटल कैसे बना सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग मोर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग स्किल्स होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कोई काम आ सकेगा। अच्छा एजुकेशन देना होगा हमें उन्हें, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी होगी उन्हें हमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो हम लोगों को रिटर्न मिलेगा। रिटर्न क्या मिलेगा, अगर उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल में, अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वैसा ही मिलेगा जिस तरह से हम लोग फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट किए थे। फिजिकल कैपिटल जैसे कि ज़मीन हो गया, ठीक है, हम लोग ज़मीन तो ले लिए, अब उसमें हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे या खेत बना दे या कुछ भी बना दे, तो उसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, तो वो रिटर्न में हमें बहुत सारा चीज़ दे रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से हमें ह्यूमन कैपिटल से भी बहुत सारा कुछ मिलेगा, मतलब ह्यूमन बींग्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, यानी कि उन्हें पढ़ाना है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवानी है, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल होगा, राइट। देखो हम लोग देखे थे पिछले वाले चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, देखे थे ना हम लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स यूज हुए थे, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज हुए थे, एंड किस तरह से उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो गया था, एग्रीकल्चर तो था ही था, बट उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट किए, तब तो आज एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, तब आज एग्रीकल्चर के दृष्टि से हम लोग ऊपर उठे हुए हैं। ठीक उसी तरह IT रेवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। IT रेवोल्यूशन क्या होता है, जो IT सेक्टर, जब IT सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, तो वो IT रेवोल्यूशन होता है। आजकल देखोगे तो मोस्टली लोग डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनने चाहते हैं, ज़्यादा तो इंजीनियर बनने चाहता है, ठीक है। तो वो होता है IT सेक्टर, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक डेटा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये जो डेटा है देखो, 2000 में वो कम था, फिर 2010 आते आते वो कितना ज़्यादा IT सेक्टर में लोग काम करने के लिए जाने लगे, मतलब इंटरेस्टेड रहने लगे कि IT सेक्टर में जाना है, वहाँ काम करना है, ये इसमें इंटरेस्टेड रहने लगे। तो इसमें क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारा वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि IT सेक्टर में जो काम होता है वो फॉरेन एक्सचेंज से होता है, मतलब यहाँ जो सॉफ्टवेयर बनती है, जो ऐप डेवलप होते हैं, तो वो फॉरेन में, विदेशों में भी जाते हैं, वो लोग खरीदते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, एंड जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, IT सेक्टर में काम करने से ही फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह ऐप वगैरह जो डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो उससे क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था हमारा वो 2006 में कितना ज़्यादा बढ़ गया, देख सकते हो। 2004 में कम था, जैसे जैसे IT सेक्टर में लोग ज़्यादा आने लगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। तो क्या बताता है ये कि लोग IT सेक्टर में कैसे जाते हैं, बेसिकली उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, हायर एजुकेशन होते हैं, अच्छे हेल्थ सर्विसेज होते हैं, तभी तो वो IT सेक्टर में जा सकेंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन को कैपिटल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम IT सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब IT सेक्टर में लोग जाएं और IT रेवोल्यूशन हो, ठीक है। अब देखो क्या फंडा है इसका, मोर एजुकेशन मोर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा एजुकेशन होगा,
प्रोडक्टिविटी लेवल भी हाई होंगे। देखो क्या होता है कि एग्जाम्पल ले लो, IT सेक्टर में तो खैर होता ही है, अब छोटा मोटा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं, अगर वो पढ़े लिखे हुए तो वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे, HYV सीड्स वगैरह को यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से फैक्ट्री है, अगर कोई उसको प्रॉपर ट्रेंड स्किल्ड लेबर, अगर स्किल्ड लोग अगर वो फैक्ट्री चला रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी ओबियसली ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब हायर इनकम, ठीक है। और अगर हायर इनकम हायर होगा तो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो होगा, यानी कि ये क्या सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। मोर एजुकेशन मतलब मोर प्रोडक्शन मतलब हायर इनकम, ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आमदनी भी ज़्यादा होंगे। ज़्यादा आमदनी का मतलब हमारा कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेट है। तो इसी वजह से क्या है कि इस चैप्टर में बस हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक पीपल को रिसोर्सेस किस तरह से बनाया जाए। उसके पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या चाहिए होता है, उसको क्या क्या इन्वेस्ट करना, हमें अच्छे एजुकेशन देने हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देने हैं एंड मेडिकल केयर उन्हें प्रॉपरली प्रोवाइड करने हैं, तभी वो एक पूंजी बन पाएगा, देश के लिए कुछ कर पाएगा, वो कमा पाएगा, वो देश को इकोनॉमिकली ग्रोथ में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर एक एक आदमी देश को इकोनॉमिकली ग्रोथ में हेल्प करे तो हमारा कंट्री तो डेवलप्ड हो जाएगा ना। तो बस यही है, इस तरह से करना है हमें। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या क्या काम करी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है एंड हम लोग कैपिटल्स कैसे बन सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, वो सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो ये वाला फर्स्ट टॉपिक था हमारा। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो एक एग्जाम्पल होगा, एक डिफरेंसेस देखेंगे, दो पर्सन है उसके बीच में, तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।